सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैष्णवी एंड अब आज हो गए हैं 6 मार्च। एंड अब मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है 12 मार्च को। और मेरा प्रीवियस एग्ज़ाम था 28 फेब को, जो कि था केमिस्ट्री का। तो जैसे कि अब 6 दिन बर्बाद हो चुके हैं, मतलब अभी रात के 1 बज रहे हैं और आज है 6 तारीख। तो जैसे कि मेरे सक्सेसफुली 5-6 दिन बर्बाद कर दिए मैंने। तो ऐसा नहीं था कि मैंने किसी दिन पढ़ा नहीं, मैं पढ़ सारे दिन रही थी और सोच रही थी कि मैं जैसे टफ टफ चैप्टर जो है, जैसे कि बायोटेक हो गया और जेनेटिक वाले चैप्टर है, मैं वो सब कंप्लीट कर लूँ। और पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मतलब मैंने वन शॉट वगैरह चैप्टर 1, 2, 6, 7 और बायोटेक का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मतलब ये 4-5 मैंने कुछ वन शॉट ही ले पाए, मैं और कुछ नहीं कर पाई हूँ। मुझे नहीं पता क्या, मतलब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि डर नहीं है एग्ज़ाम का, पर ऐसा कुछ अंदर से प्रेशर ही नहीं आ रहा है कि पढ़ना है। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में था, स्टार्टिंग से डर लग रहा था, इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब इंग्लिश का है और 4-5 दिन इंग्लिश में देकर हो जाएगा इंग्लिश आराम से। और बायो के लिए लग रहा है इतने सारे दिन मिल ही रहे हैं, और तो बस दिन बीतते चले जा रहे हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने क्या किया। तो मतलब पढ़ रही हूँ, पर ऐसा कुछ लगा नहीं मैंने पढ़ा है। तो अब जैसे कि अब 6 और 7 यही 2 दिन मैं देने वाली हूँ और बस बायो को, क्योंकि फिर 8, 9, 10, 11 मतलब 7 से लग मान लो, अगर मन किया तो 7 से, नहीं तो फिर 8 से तो कंफर्म है मैं इंग्लिश स्टार्ट कर दूँगी। अब जैसे कि ये 6 मान लो अभी रात ही हो रहा है, तो मैंने बायोटेक का ये वाला प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है। मुझे सिर्फ इसके पीवाईक्यू और एनसीईआरटी लगा के ख़त्म करनी है। एंड बायोटेक का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, वो भी मैं अभी तो कर पाऊँगी तो ठीक है, वरना कल करूँगी मैं। और ये जेनेटिक के दोनों चैप्टर, ये और जेनेटिक के दोनों चैप्टर मैं करने का ट्राई करूँगी कि मैं कल कंप्लीट कर लूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बस इसको कंप्लीट करना ही करना है, ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। बट वही ना कि मुझे ऐसा अंदर से लगे कि हाँ ठीक है, मैंने इतने दिन कुछ किया है, मैंने टफ चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए। मतलब तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है मुझे क्या क्या करना है, कि एनसीईआरटी रीड करनी है, फिर उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाने हैं, फिर पीवाईक्यूज करना है और शॉर्ट नोट की रिवाइज करने हैं, एंड देन सैम्पल पेपर लगाना है। अब पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँ या नहीं, पर मैं पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी ये दोनों तो मैं पक्का करने वाली हूँ। एंड अभी तो एक चैप्टर कंप्लीट करके सोने वाली हूँ, और फिर कल 2 से 3 जितने हो पाएंगे उतने करूँगी। एंड देन अब फिर 7 से या फिर 8 से, जैसा भी है मैं स्टार्ट कर दूँगी। सो या दैट्स ऑल। और हो जाएगा आराम से। अब हमारा तो इंग्लिश है, एंड देन उसके बाद 27 मार्च को फिर बायो है। तो बायो में भी काफ़ी गैप मिल रहा है, तो अगर एक दिन में एक चैप्टर भी करो आराम आराम से तो भी हो जाएगा। और लगभग चैप्टर इजी हैं, 2-3 चैप्टर ही हैं जिसमें कुछ मतलब अच्छे से पढ़ना है, वरना बाकी तो हो जाएगा। सो या बस यही था। 4 को जैसे कि होली थी और मैंने कुछ खास मैं पढ़ नहीं पाई। मतलब आई थिंक मैंने सिर्फ एक चैप्टर का लेक्चर लिया था, वो भी रात में 1 से 1.5 घंटे, बस मुझे नहीं पता। मतलब होली भी खेला और टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। एंड देन 5 को, और एक तो यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर शराबा चल रहा है, मतलब डीजे 2 दिन से लगातार बज रहा है। मैं कुछ पढ़ना चाह भी रही हूँ तो मन ही नहीं लग रहा है, और फिर सब होली वगैरह खेल ही रहे हैं, तो बार बार उठ उठ के, मतलब मैं एक जगह बैठ ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और वो सारी कंसिस्टेंसी सब मिट गई है इन 4-5 दिनों में, पता नहीं, पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। पढ़ने बैठ रही हूँ तो फिर अगर मैं ईयरबड भी लगा ले रही हूँ, तो ईयरबड मेरा कहीं चार्ज नहीं है, लगाने के बाद भी आवाज़ आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं फिर कॉपी का पढ़ रही हूँ, कॉपी का पढ़ रही हूँ तो गाने ऐसे बज रहे हैं जो मुझे आ रहे हैं, फिर मैं गाने गाने लग रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो बस ये 2 दिन तो मैं कुछ खास पढ़ नहीं पाई हूँ, और स्टार्टिंग के 1-2 दिन मतलब वही चीज़ कि प्रेशर ही नहीं था, मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में जो पढ़ा। बट अब सही से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी 4-5 दिन तो इंग्लिश के लिए जाएंगे, एंड बाकी 1-2 दिन में देखती हूँ कितना बायो कर पाती हूँ। एंड या दैट्स ऑल, ये स्ट्रेटजी थी मेरी। और मैंने और मैं एनसीईआरटी में जैसे कि ये सारे चैप्टर वगैरह हैं, बस एक बार ही मेरे को वापस से रिवाइज़ करना है। इसे मैंने पहले से पढ़ रखे हैं चैप्टर, बस मेरे को एक बार ही वापस से रिवाइज़ करना है। बस यही सब था। तो देखती हूँ मैं अभी ये चैप्टर कर पाती हूँ या नहीं, एंड बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी कि मैं इंग्लिश में कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ 4-5 दिनों में। सो या दैट्स ऑल, प्लीज़ टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।